नाउ वी हैव टू गिव द डबल इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट्स। ट्रायल बैलेंस के नीचे 6 एडजस्टमेंट्स है, हर एक एडजस्टमेंट्स के आपको दो दो इफेक्ट्स देना है। फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट कॉस्ट रुपीज 15,000 व्हाइल इट्स मार्केट प्राइस 18,000। तो एडजस्टमेंट के अंदर आपको क्लोजिंग स्टॉक के दो प्राइसेस दिए, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। तो सम सॉल्व करते समय ऑलवेज यू हैव टू रिकॉर्ड द लेसर प्राइस। क्लोजिंग स्टॉक के दो प्राइसेस है, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। तो सम सॉल्व करते समय आपको जो लेस प्राइस है उसका इफेक्ट देना है। तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। आउटसाइड कॉलम 15,000, क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। इसका दूसरा इफेक्ट देना है बैलेंस शीट एसेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट, बैलेंस शीट एसेट साइड 15,000। तो whenever the two prices of the closing stock is given, always you have to record the lesser price. तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट एंड क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। second adjustment, on 31st December 2003 stock of stationery was rupees 500। the stock of stationery, इसका पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखा है इसमें से आपको माइनस करना है। प्रॉफिट एंड लॉस में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में से माइनस करना है स्टॉक। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एडजस्टमेंट के अंदर अमाउंट आपको दिया है 500। ऑन 31 December 2003 स्टॉक ऑफ स्टेशनरी वाज रुपीस 500। तो 500 रुपीस का पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड सबट्रैक्ट फ्रॉम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में से माइनस करते समय आपको वर्ड लिखना है स्टॉक। माइनस करके आउटसाइड कॉलम में अमाउंट 1250। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का आउटसाइड कॉलम में अमाउंट है 1250। ये जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में से ये जो 500 रुपीस जो हमने माइनस किए इसका दूसरा इफेक्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में से जो 500 रुपीस हमने जो माइनस किए इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। बैलेंस शीट एसेट साइड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 500। तो एक इफेक्ट जो है, एक इफेक्ट हमने दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में से माइनस एंड दूसरा इफेक्ट कंप्लीट किया है बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड। थर्ड एडजस्टमेंट, प्रोवाइड फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स। एडजस्टमेंट के अंदर ये जो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स है दिस इज न्यू आरडीडी। ये एडजस्टमेंट के आगे आपको यहां पे लिखना है न्यू आरडीडी। प्रोवाइड फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स। तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स इसका पहला इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड सबट्रैक्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स में से माइनस करना है 5% आरडीडी। ये जो 5% है ये 5% आपको 35,000 पे कैलकुलेट करना है। दिस 5% you have to calculate on 35,000। तो 35,000 का 5% 1,750 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 33,250। तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स इसका पहला इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड सबट्रैक्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। ये आरडीडी का दूसरा इफेक्ट, आरडीडी का दूसरा इफेक्ट ये जो 1,750 हमने डेटर्स में से जो माइनस किए इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने डेबिट साइड पे यहां पे लिखा है टू न्यू आरडीडी। तो न्यू आरडीडी का अमाउंट 1750 इनर कॉलम में, न्यू आरडीडी इनर कॉलम में
1750, न्यू आरटी में से माइनस करना है ओल्ड आरटी, माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 1500, तो न्यू आरटी माइनस ओल्ड आरटी, रिमेनिंग अमाउंट आउटसाइड कॉलम में 1500. फोर्थ एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट बिल्डिंग एट 5% एंड पेटेंट्स 10%. तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड पेटेंट्स, डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड सबट्रैक्ट फ्रॉम बिल्डिंग 5% डेप्रिसिएशन, बैलेंस शीट में बिल्डिंग में से माइनस करना है 5% डेप्रिसिएशन, पेटेंट में से माइनस करना है 10% डेप्रिसिएशन. तो 1 लाख रुपीस पे 5%, 1 लाख रुपीस का 5%, 5000, आउटसाइड कॉलम में 95,000. 4000 का 10%, 4000 का 10%, 400, आउटसाइड कॉलम में 3600. ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट, बैलेंस शीट एसेट साइड डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट्स. डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट, डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन. अंडरलाइन करके बिल्डिंग 5,000, पेटेंट्स 400. डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन करके बिल्डिंग एंड पेटेंट्स, अमाउंट है 5,000 बिल्डिंग एंड 400 रुपीस फॉर पेटेंट्स. फिफ्थ एडजस्टमेंट, interest on capital, interest on capital is to be allowed at 5%. तो interest on capital इसका पहला इफेक्ट, interest on capital का पहला इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका फर्स्ट इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. राम का जो कैपिटल है, राम का कैपिटल है 30,000, इस पे 5%, और श्याम का कैपिटल है 40,000, इस पे 5%. तो 30,000 का 5% 1,500 एंड 40,000 का 5% 2,000. एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट 5%. राम का जो कैपिटल है, राम का कैपिटल है 30,000, 5% है 1,500. श्याम का कैपिटल है 40,000, 5% आएगा 2,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका दूसरा इफेक्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अंडरलाइन करके राम 1,500, श्याम 2,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. लास्ट एडजस्टमेंट, लास्ट एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ ₹10,000 were destroyed by fire. Insurance company admitted claim ₹8,000. Goods destroyed by fire ₹10,000. Insurance company admitted claim 8,000. तो पहला जो इफेक्ट है, फर्स्ट इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट. ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते समय आपको क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर लिखना है. ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर लिखना है. बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड, आउटसाइड कॉलम 10,000. गुड्स ऑफ ₹10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर. तो गुड्स डिस्ट्रॉयड इसका पहला इफेक्ट दिया ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. सेकंड इफेक्ट
बैलेंस शीट एसेट साइड, बैलेंस शीट में आपको लिखना है इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम, इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम 8000। बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपको लिखना है इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम 8000। थर्ड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस में आपको लिखना है टू लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय फायर। डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपने लिखा है 10,000, बैलेंस शीट में लिखा है 8,000, तो 10,000 और 8,000 इसमें जो डिफरेंस है 2,000, तो प्रॉफिट लॉस में लॉस बाय फायर 2,000। ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000, बैलेंस शीट में 8,000, जो डिफरेंस है 2,000 रुपीस का डिफरेंस है वो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड पे टू लॉस बाय फायर। These are the 6 adjustments which are given below the trial balance. In addition to these 6 adjustment, one more adjustment आपको करना है। ट्रायल बैलेंस में 10% इन्वेस्टमेंट दिया है, इसका आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ट्रायल बैलेंस में 10% इन्वेस्टमेंट, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो वर्किंग नोट लेना है। बैलेंस शीट के आगे हमने जो पेज ब्लैंक रखा हुआ है वहां पे वर्किंग नोट करना है। बैलेंस शीट के आगे जो पेज ब्लैंक रखा है वहां पे वर्किंग नोट करना है। वर्किंग नोट का आपको टाइटल देना है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। वर्किंग नोट का टाइटल है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। ये वर्किंग नोट आपको बैलेंस शीट के आगे जो पेज हमने ब्लैंक रखा है वहां पे करना है। ट्रायल बैलेंस में दिया है 10% इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 10,000, तो पहला कैलकुलेशन क्या है, ये 10% आपको 10,000 पे कैलकुलेट करना है। 10% ये 10,000 पे कैलकुलेट करना है, तो 10% ऑन 10,000। ट्रायल बैलेंस में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 10,000, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10% ऑफ 10,000, 10,000 multiplied by 10 upon 100, 10,000 multiplied by 10 divided by 100, तो 1,000 ये आ गया इंटरेस्ट, 1,000 रुपीज इंटरेस्ट फॉर 12 मंथ्स। ये पूरा एक साल का इंटरेस्ट हो गया। दिस इज द इंटरेस्ट फॉर 12 मंथ्स। मंथ्स कैलकुलेट करने, मंथ्स विल स्टार्ट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस में 10% इन्वेस्टमेंट, इसके आगे आपको ब्रैकेट में दिया है परचेसेस ऑन 30th जून 2003, परचेसेस ऑन 30th जून 2003, तो मंथ्स आपको 30th जून से कैलकुलेट करने अप टू 31st ऑफ दिसंबर, तो 30th जून टिल 31st ऑफ दिसंबर, मंथ्स 30th जून टू 31st दिसंबर इज इक्वल टू 6 मंथ्स। 30th जून, तो 30th जून तो जून कंप्लीट हो चुका है, तो जून कंसीडर करना नहीं है। 30th जून, तो 30th ये जून का लास्ट डेट है, तो जून विल नॉट बी कंसीडर, तो मंथ्स आपको जुलाई टू दिसंबर, तो इसके नंबर ऑफ मंथ्स है 6 मंथ्स। अभी 12 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है 1000, 12 मंथ्स का इंटरेस्ट 1000, इसको 6 मंथ्स में कन्वर्ट करना है। 12 मंथ्स इज इक्वल टू 1000, तो 6 months is equal to half of it 500, तो 500 rupees, this is the amount of interest on investment। ये जो 500 रुपीज जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, 500 रुपीज ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, इसके दो इफेक्ट देना है। 500 रुपीज के दो इफेक्ट देना है। बैलेंस शीट में
10% इन्वेस्टमेंट लिखा है, इसमें आपको ऐड करना है बैलेंस शीट में 10% इन्वेस्टमेंट इसमें ऐड करना है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 500, आउटसाइड कॉलम में 10,500। ये 500 रुपीज का दूसरा इफेक्ट देना है। 500 रुपीज का दूसरा इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 500। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इसका कैलकुलेशन, ट्रायल बैलेंस में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो 10,000 रुपीज पे 10% अमाउंट कम्स टू 1,000 रुपीज इंटरेस्ट फॉर 12 मंथ्स। ट्रायल बैलेंस में आपको 10% इन्वेस्टमेंट, आपको ब्रैकेट में डेट दिया है 30 जून, तो 30 जून से 31 दिसंबर ये तुम्हारा बैलेंस शीट का डेट है। 31 दिसंबर दिस इज द डेट ऑफ योर बैलेंस शीट, तो 30 जून टू 31 दिसंबर मंथ्स आ गए 6 मंथ्स, 12 मंथ्स का इंटरेस्ट 1000, 6 मंथ्स का आ गया 500। 500 रुपीस के दो इफेक्ट्स दिए बैलेंस शीट में, इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐड किया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐड किया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, एंड ये 500 रुपीस का दूसरा इफेक्ट दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स।